इनका गुजर गांव से तो होता है, मगर इस बस्ती को बिजली मैसर नहीं। उधर इंतजामिया का कहना है कि इस इलाके को जल्दी ही बिजली सप्लाई की जाएगी। बिजली का है, बिजली की लाइन सही है, बिछी है, वहां तक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो मैंने AEE से वहां पे बात की, जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वहां पे एक लोकल डिस्प्यूट है। लोकल डिस्प्यूट की वजह से वहां पे वो पावर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो कि विंटर का मौसम है, मैंने उनसे वारपुटिंग बेसिस पे लिया हुआ है, विद इन ए वीक्स टाइम हम इस इशू को सॉल्व कर देंगे। तो लोकल डिस्प्यूट जैसे भी होगा उसको सॉल्व करना है और लोगों को सहूलियत देनी है। ये मैं कमिटेड टू देख लूंगा इंशाल्लाह, हफ्ते के अंदर उनको ये बिजली की। 2005 में आए बर्फानी तूफान के बाद अगरचे रियासती हुकूमत ने वाल्टेंगू नाड़ कुंड काजीगुंड में हंगामी बुनियादों पर मुतासरीन के लिए रिहायशी क्वार्टर तामीर किए और दीगर इमदादी कामों में पहल की। ताहम आज भी कई मुतासरा कुंबे जरूरियाती जिंदगी की अहम चीजों को तरस रहे हैं। देखना यह है कि मुतासरा कुंबों के लिए इमदादी कामों में सूरत लाई जाती है या फिर रिवायती वादों की फहरिस्त में ये गाँव भी शामिल होता है। ज़ोहर रिजवी, ATV न्यूज, वाल्टेंगू नाड़ कुंड। वादी कश्मीर में चिल्लाए कलां की आमद के साथ ही शिद्दत की सर्दी से दर्जा हरारत में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। इसके साथ ही सड़कों पर से बर्फ जमा हो रही है। आम लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है और फिसलन की वजह से कई लोग जख्मी भी हो रहे हैं। पेश है कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़ोहर रिजवी की ये रिपोर्ट। जिला कुलगाम में इस मौसम की सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से रात के दर्जे हरारत में निहायत ही गिरावट के साथ सड़कों पर जमा बर्फ मुंजमद हो जाती है और सुबह सवेरे लोगों का खास तौर से बूढ़ों बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। फिसलन की वजह से कई अफराद जख्मी हो रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टरों को भी दिक्कत पेश आ रही है। उधर इंतजामिया कुछ भी करने से कासिर है। अस्पतालों में फिसलन की वजह से जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मगर रात शाम पत एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल शंगित वनस जाम ये सुबह पे बे गो बेशुमार गाड़ियन गो नुकसान वत पत जनाब जबरदस्त स्लिप कि नून आव तव सड़क नाव कह योतनस कह अफसर या या बाकी चीज मौके पे एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम किस पुरजोर अपील करें कि फटोफट ये तम हरकत मज कहना सही है कि फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस किस्म के पेशेंट ज्यादा आते रहते हैं ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा। पूरा नंबर कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आए दिन की बात करूंगा। तकरीबन मैं हर रोज 5 से 8 के करीब ऑर्थोपेडिक पेशेंट, फ्रैक्चर पेशेंट देख रहा हूँ जो फिसलन की वजह से हो रहे हैं। तो उसमें ज्यादातर 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एज इफेक्ट होते हैं। एक छोटे बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं। बूढ़े लोगों में ज्यादातर ये हथेलियों का फ्रैक्चर होता है और रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है। इंतजामिया ने इस मामले का नोटिस लेते हुए मौसर कार्रवाई करने की यकीन कराई है। मकामी म्यूनिसिपलिटी और दीगर महकमों को हिदायत दी गई है कि वो मामले को हंगामी सतह पर हल कराएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो मशीन बर्फ उठाती है, मशीन पूरा बिल्कुल रोड के साथ टच नहीं करती है। अगर 100% रोड से टच करेगी तो जो हमारा मेटल है वो वेस्ट हो जाएगा। सो थोड़ा सा एक लेयर हल्की सी आधी इंच से भी कम 1-2 सूत लेयर उसमें रह जाती है और वही और रात को फिर भी थोड़ी सी हल्की बर्फ हो गई थी और सुबह तक वो खत्म हो गई, लेकिन रात भर वो बर्फ जम जाती है। ये सही है कि जहां जहां पे स्लोप होगा वहां पे फिसलन रहेगी। कुछ केमिकल वगैरह यूज करेंगे हमारे पास इसकी फंडिंग पोजीशन इतनी नहीं होती कि हम केमिकल्स या नमक वगैरह यूज करें, लेकिन फिर भी जहां पे वनरेबल प्लेसेस है, जैसे स्कूल के आसपास, जैसे हॉस्पिटल के आसपास, जैसे जहां पे लोगों का ज्यादा जमावड़ा रहता है, उन चीजों को मैं देख लूंगा। मैं टाउन कमेटी वालों से बात करके उसमें इंशाल्लाह हम कोई तदारुक करेंगे। ETV न्यूज कुलगाम। और इस बीच महकमा मौसमियात श्रीनगर ने रियासत के लिए आज शाम एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक 8 जनवरी से 10 जनवरी तक रियासत में मौसम गड़बड़ हो सकता है, जिसके चलते वादी के बेशतर हिस्सों में भारी बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम का असर सड़क और फिजाई सफर पर पड़ सकता है। और अब बात करेंगे त्योहारों की। जी हां, मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी आज सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सख्त सर्दी के बावजूद श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारा में सिख अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। इस मौके पर दुनिया में अमन व आज़ादी के खुसूसी दुआएं की गई। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने संसारिक तौर पर, दुनियावी तौर पर
सिर्फ 42 साल की उम्र में हो गुजरी है। तो 42 साल की इस उम्र में उन्होंने दुनिया को सबसे बड़ा मैसेज ये दिया कि इंसान को हर वक्त किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कुर्बानी जो जुल्म के खिलाफ हो और मनुष्यता के लिए, गरीब के लिए, संसार के भलाई के लिए हो, उसको लिए कुर्बान रहना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह की जीवन फलसफे को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में कुर्बानी का बहुत बड़ा संदेश दिया है। और आज भी वादी में जहाँ इतनी ठंड है, यहाँ पूरे वादी के सिख बड़े प्यार से इस दिन को मना रहे हैं और हम वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में अमन, शांति, प्यार, भाईचारा बना रहे। उधर जम्मू में भी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू के तमाम गुरुद्वारों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर अकीदतमंदों ने अमन व अमान, खुशहाली की दुआएं की। के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत ही बढ़िया दिन हम इस टाइम मनाने यहाँ पे आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि सुख शांति पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये रहे, यही शांति। और इसके लिए हम मत्था टेकने यहाँ पे आए हुए हैं कि जो आज पूरा हिंदुस्तान या सब जगह पे इतनी परेशानियों में लोग बैठे हुए हैं कि सब परेशानियों से दूर रहें, तो यही हमारी मंशा है। द गुरु गोविंद सिंह जी के 349वें यौम विलादत के मौके पर आज अनंतनाग में भी सख्त सर्दी के बावजूद तकरीबात का इनेकाद किया गया। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब मटन हटमरा के गुरुद्वारे में मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर शबद कीर्तन और खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की इंसानियत और आलमी भाईचारे के तय खिदमात को भी याद किया गया। इस मौके पर लोगों से तलकीन की गई कि बरसगीर में क़याम अमन और इंसानियत की फलाह व बहबूद की खातिर गुरु गोविंद सिंह जी जैसे शख्सियात की तालीमात की अमल पैरा हो जाए। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड अबव ऑल इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड, इनकी हसूलियाबी के लिए उन्होंने बहुत जोरदार जंग लड़ी, एक इनकलाब लाया और इन सुनहरी असूलों को उन्होंने हासिल किया। उन्होंने आलमी अमन और बैनुल अक़वामी भाईचारे के सुनहरी असूलों पर भी बहुत जोर दिया। उधर राजौरी में भी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारों में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। पुंछ में भी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने गुरुद्वारों में इबादत की और दुनिया में अमन खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। हिंदू शिवसेना के यूथ लीडर अर्जुन शर्मा ने डोगरी जबान की घटती मकबूलियत पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन शर्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत के सदमेहर की वजह से ये जबान धीरे धीरे अपनी मकबूलियत और अजमत खोती जा रही है। शर्मा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो डोगरी जबान को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लाजमी सब्जेक्ट बनाए।
सोपोर के छोरा इलाके के लोग बिजली की नाक़िस सप्लाई से बेहद परेशान हैं। लोगों ने इंतजामिया से इससे मुताल्लिक शिकायत भी दर्ज करवाई है। गांव वालों ने कहा है कि इलाके में बिजली सप्लाई में बेहतरी नहीं की गई तो वो एहतजाज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उधमपुर जिले के यूथ सदर राम पुरुषोत्तम शर्मा ने जिले के अकुलुटी दौरा किया। इस मौके पर पुरुषोत्तम शर्मा ने मकामी लोगों के साथ एक मीटिंग भी की। मीटिंग में उन्होंने रियासती हुकूमत की नई स्कीमों से वाकिफ करवाया। मीटिंग में लोगों ने अपने अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। शर्मा ने बहुत जल्द उनके मसाइल को हल करने का भी यकीन दिलाया। हिंदुस्तान ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस हरी सिंह होर 1927 ਦੇ ਸਟੇਟ ਫੈਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ उधमपुर जिले के कोटली बाला गांव के बाशिंदों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया और बसंतरारी नाला पर पुल की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। बसंतरी नाला पर पॉइंट पर सड़क के ऊपर से बहता है। सड़क पर नाले के मुसलसल बहने की वजह से सड़क गुज़िश्ता 5 सालों से खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बानीपुरा के पीटकोट इलाके के लोगों ने आज डीसी ऑफिस के बाहर महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना था कि वो पिछले 10 दिनों से पानी से महरूम है और महकमा उनके मसले को हल करने की सिर्फ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। रोरू अनंतनाग में आज लोगों ने बिजली की दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की। मुजाहरीन इलाके में बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाने और डोरू पुलिस कॉलोनी में बिजली ट्रांसफार्मर के बदलने की मांग कर रहे थे। मुजाहरीन ने कई घंटों तक वीरीनाग अनंतनाग सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल को भी रोके रखा। उधर उधमपुर में बाईपास नेशनल हाईवे पर दरमांदा ट्रक ड्राइवर्स ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि इन ट्रक ड्राइवर्स को उधमपुर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जब ओवरलोड गाड़ियों को वादी की तरफ जाने दिया जा रहा है तो उन्हें क्यों नहीं इजाजत दी जाती। दरमांदा ड्राइवर्स का कहना है कि उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। SSA स्कीम के तहत तैनात असातिज़ा ने तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ कुपवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि वो पिछले 7 महीनों से मुसलसल तनख्वाहों से महरूम है, जिसके नतीजे में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। इस मामले पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने ETV को बताया कि SSA स्कीम के तहत तैनात असातिज़ा की उजरत बहुत जल्द वागुजार की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से खेलेगा युवा जीतेगा भारत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद उधमपुर में 5 जनवरी से शुरू हुआ। आज तीसरे रोज रॉयल ब्लू क्लब और कलार क्रिकेट क्लब, चोपड़ा शॉप क्रिकेट क्लब और रॉयल क्रिकेट क्लब के दरमियान मैच खेले गए। खेलेगा युवा जीतेगा भारत टूर्नामेंट का इनेकाद मुल्क भर में 550 से ज्यादा अजला में किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात काजिम शर्फी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं,
लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें न है कोई जानिबदारी न ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मेवात में पकड़े गए मुलजिमीन का मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन से नहीं था कोई राबिता। दिल्ली पुलिस की वजाहत। यूपी फसाद मुतासरीन की बाज़ाबात कारी बैनुल-अक़वामी पॉलिसी के मुताबिक की जाए। लखनऊ में मुनक़्क़िदा इजलास में फलाही तंजीमों का मुतालबा। मगरबी बंगाल के इंटरनेशनल उर्दू किताब मेले में वज़ीर आला नहीं करेंगी शिरकत। उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन ने कहा मेले की जगह वज़ीर आला के शान नहीं। और मुल्क भर में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों पर। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सिरोदा जश्न। सीरत के जलसों में वज़ीर आला को भी किया गया है मदऊ। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा कुछ नौजवानों से लश्कर तैयबा के रब्त जब्त में होने की खबरों को दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने यकसर खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने वाज़ेह किया है कि मेवात से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार लश्कर के 2 मुश्तबा दहशतगर्द मुजफ्फरनगर के जिन अफराद से राब्ते में थे वो मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिर नहीं हैं। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने उन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें लश्कर तैयबा के जरिए मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से राब्ता बनाए जाने का दावा किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक मुजफ्फरनगर से जरूर है, लेकिन वो फसाद मुतासरीन नहीं हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लियाकत और जमीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं है। उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों से पूछताछ और उनके फोन रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई थी कि मुजफ्फरनगर के लियाकत और जमीर से मुश्तबा दहशतगर्द राब्ते में थे। मुजफ्फरनगर के बाशिंदे जमीर से मुताल्लिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि उसने मुश्तबा अफराद के गैर कानूनी काम में साथ देने से इनकार किया था, इसलिए जमीर को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया जाएगा। दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई। उस मुलाकातों में उसे इनकरेज करने की कोशिश किया कि वो कुछ लोगों को इंतजाम करे जिससे वो किडनैपिंग की जा सके और उस पैसे को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया जाए। उसने जब जमीर ने देखा कि ये इनका काम ये थोड़े से ऐसा काम करना चाहते हैं जो वो उसके लिए मंजूर नहीं था, तो जमीर बैकआउट कर गया और उसके बाद उसने इनसे कांटेक्ट नहीं किया। हमने लियाकत और जमीर का स्टेटमेंट हमने कोर्ट में इनको पेश किया और 161 स्टेटमेंट सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट के अलावा हमने इसको 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है और हम इसे एज विटनेस साइट करेंगे। इससे हमारा केस और भी
पुख्ता होगा। श्रीवास्तव ने बताया कि मुश्तबा दहशतगर्दों से अभी पूछताछ जारी है। लश्कर तैयबा के जरिए मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरा नौजवानों से राब्ता बनाने के बारे में फैली खबरों पर खूब सियासी बयानबाजी हुई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम तंजीमों ने इस किस्म की खबरों की मजम्मत करते हुए इसे राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से जोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी बैन अक़वामी पॉलिसी के मुताबिक की जाए, यह मुतालबा लखनऊ में मुजफ्फरनगर की पुकार के उन्वान से मुनक़िदा अवामी अदालत में किया गया। मनसूबाबंदी कमीशन के रुकन सैयदा हमीद ने मरकजी हुकूमत से मुतासरा बच्चों और खवातीन को सीधे राहत पहुंचाने पर गौर करने की मांग की। जॉइंट सिटीजन्स इनिशिएटिव नामी तंजीम ने मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए बैन अक़वामी मेयार के मुताबिक उनकी मुकम्मल बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। गुजरात से आए गगन सेठी ने हुकूमत हिंद से महाजरीन की बाज़ाबातकारी से मुतालिक बैन अक़वामी पॉलिसी पर दस्तखत करने का मुतालबा किया। मुक़र्रिरीन ने जनसुनवाई प्रोग्राम में यूपी सरकार पर पूरी तरह नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए फसाद मुतासरीन से मुआवजे के बदले गांव न जाने का हलफनामा लेने को सरासर नाइंसाफी करार दिया। डॉक्टर सैयदा हमीद ने मुतासरा बच्चों और खवातीन को मरकजी स्कीमों के तहत सीधे राहत पहुंचाने पर गौर करने की मांग की। उन्होंने राहत रसानी के लिए समाजी तंजीमों और इंतजामिया की मुश्तरका टीम बनाने की तजवीज की हिमायत की कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि जिसमें नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हों और पॉलिटिकल हों और एडमिनिस्ट्रेशन हो। यकीनन हम जाके स्टेट गवर्नमेंट से परस्यू करेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फंडिंग है उसको डायरेक्ट करना चाहिए ताकि जो लोग इस कदर मुश्किल में पड़े हुए हैं उनके लिए फौरी तौर से कोई राहत फराहम हो सके। UN गाइडलाइंस ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं बन रहा, कह रहा है कि हमारे आंतरिक विस्थापित हैं ही नहीं। और जो सरकार दंगे को रोक नहीं सके, हम अगर उन्हीं को बोलेंगे अब आप कुछ करिए तो जानबूझ के नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो करेंगे तो बोलेंगे आपने इतना सब नुकसान किया। तो ये नीति को भारत को सरकार को अपनाना चाहिए और इसमें जो भारतीयता है उसमें लानी है वो लाए। इजलास में फसाद मुतासरीन के अलावा मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाले समाजी कारकुनों और सहाफियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ 9 गांव के आधे अधूरे मुतासरीन को मुआवजा दिया गया है, जबकि तकरीबन 140 गांव फसाद से मुतासर हुए हैं। जिस तरीके से हमारे गांव में हत्या हुई वो खून पानी में, जिस तरीके से हर गांव को मुआवजा देगा हर गांव को मुआवजा देगा। आप जब हमारा कुछ सोचो, सरकार ना भी हमारे लिए कुछ नहीं किया और ऐसा बोलता है कि अपना गांव में वापस जाओ, और जो आप सब में जाना चाहते हैं कि 5-7 गांव के बीच में हमारा गांव है। इस प्रोग्राम में फसाद मुतासरीन के अलावा समाजी कारकुन फरहान नकवी, रूपरेखा वर्मा, सीनियर सहाफी सिद्धार्थ वरदराजन, श्रीनिवासन जैन और AIPWA की सदर कविता कृष्णन ने इजहार ख्याल किया। सब ने मुआवजे के बजाय मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की मांग की। ETV न्यूज, लखनऊ। लखनऊ के जनसुनवाई प्रोग्राम में शुरका ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी पर जोर दिया है। समाजी कारकुनान और सहाफी बिरादरी ने भी मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की मांग की है। मुक़र्रिरीन का कहना है कि फसाद मुतासरीन के साथ हुकूमत का रवैया इंसाफ तकाज़ों के खिलाफ है। मतलब नहीं कि हम चाहते हैं कि सही में डरे हुए लोग जाएं, हम चाहते हैं कि माहौल ऐसा बराबरी और ऐसा सुरक्षा का बने कि लोग जाएं तो सर उठा के जाएं, इज्जत से जाएं, डिग्निटी से जाएं। बट बगैर इस इंटीग्रेशन के अगर उन 9 गांवों को हमने भुला दिया और हमने मान लिया कि भाई देखिए इन 9 गांवों में तो लोग कभी जा नहीं पाएंगे, तो ये एक ऐसे अलगाव की शुरुआत हम करेंगे, ऐसे अलगाव की शुरुआत कि ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। जैसे गुजरात के मामले में हम गुजरात की सरकार से मांगेंगे, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हुए ये जो पूरा सिचुएशन है, इससे बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगी जाएगी। और यहाँ पर जो उनका रवैया है, जो उनकी भूमिका है, वो शर्मनाक तो बहुत ही कम शब्दावली हुई, वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपनी पूरी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ करके बिल्कुल बेशर्मी से जो पेश आ रहे हैं दंगा पीड़ितों के साथ में, इसके खिलाफ माहौल बनाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना
अधिकतम सबसे इस समय की सबसे केंद्रीय सबसे अहम जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मतलब कितनी शर्म की बात है कि दंगा पीड़ित लोगों से ऐसा डॉक्यूमेंट जो है साइन करके उनके हाथ में जबरदस्ती पैसा देके बोले कि चले जाओ, और आपने सुना कि आपके हाथ में चेक आ गया, वो भी इंस्टॉलमेंट में, और फौरन जो है आपको बताया जाता है कि आप जाइए अपना इंतजाम करें। तो मुझे लगता है कि ये हिंसा से कम अन्याय नहीं है। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद फैसला आपका इस मौजू से तकसीम की जाने वाली किताब मौजू बहस बनी हुई है। इस किताब में मुजफ्फरनगर फसाद के बारे में तफसील बताने की कोशिश की गई है। इस किताब के नाम पर पहले सैकड़ों लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया, बाद में उसकी इशाअत अमल में आई और दिल्ली में इस किताब का इजरा अमल में आया। किताब के मुसन्निफ का नाम है एडवोकेट जगवीर सिंह। इस किताब में कई बातें मुतनाज़ हैं, लेकिन इंतजामिया ने इस तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। इस किताब की तशहीर भी खूब हो रही है, खास तौर से बीजेपी के लिए एक दिलचस्प मौजू बन गया है। यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बिरादरी ही यहाँ रहेगी। जब दोनों को साथ रहना है तो इसमें भावना ये जो लेखक है उन्होंने इसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर दिए हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। फिर भी एक ऐसे वातावरण की हमें जरूरत है कि जिसमें दोनों को परस्पर तालमेल से रहने की बहुत आवश्यकता है। तभी ये कारगर हो सकता है कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी ये बात बन सकती है कि समाज में अमन चैन संभव हो सकता है। तुष्टीकरण की नीति शासन ने एक कौम को, एक समाज को, हिंदू समाज को झोंक दिया है। उसके साथ बहुत ही अन्यायपूर्वक उन्होंने अपने शासन की सारी सीमाएं लांघकर अपना मुजफ्फरनगर फसाद में मुलजिम करार दिए गए बाज़ मुस्लिम लीडरों पर से मुकदमा वापस लेने और उसके फौरन बाद उसकी तरदीद किए जाने पर सुन्नी जमीयत उलमा ने यूपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सुन्नी जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी सलीस अहमद का कहना है कि मुजफ्फरनगर के मामले को रियासती हुकूमत ने एक मजाक बनाकर रख दिया है। एक्चुअल में समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुसलमानों को धोखा दे करके वोट की सियासत कर रही है, ये मुल्क के लिए भी और समाज के लिए भी और खुद मुसलमानों के लिए नुकसानदेह। मुकदमात वापसी की एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को पूरा किए बगैर खाली बयान भर दे देना और उसके रिएक्शन में फिर उसको बैकफुट पे चले जाना, ये तमाशा पिछले कई सालों से समाजवादी का है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा पाउडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें फराहम करने के फार्मूले पर अमल करने से इनकार कर दिया। मुंबई में मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी के हमरा आम आदमी पार्टी के लीडर सैनिक गांधी ने यह वजाहत की। सैयद सलमान नदवी ने कहा कि मुसलमान किसी भी पार्टी की आंख बंद करके हिमायत नहीं करेगा, जबकि दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने मुल्क की अक़लियतों के मुताबिक अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं की।
کہ ہم لوگوں نے اپنے موقف کو بتانا چاہا کہ عام آدمی پارٹی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سپورٹ کریں گے. کسی بھی پارٹی کا آنکھیں بند کر کے سپورٹ نہیں کرنا ہے. جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے اور یہ ان کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کرنا ہے. یہ ایک نیا تجربہ ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. دلی میں وہ کامیاب ہوئے تو ہر طرف لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ صاحب پہلے بنیادی طور پر باتیں ہوں گی, حقوق کے سلسلے میں معاملات طے ہوں گے. جب ہم مطمئن ہوں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں. اگر 11-12% مسلمز ہیں, 12% ہیں مہاراشٹر میں, 11% ہے, تو قریب اتنا پرسنٹ ہے ہماری ہر کمیٹی میں ہونا چاہیے.